ठीक है बेटा, अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बस यही टॉपिक है बेटे, बाकी तो फिर डिविजिबिलिटी है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। यही चीज़ होती है एंट्रेंस में, और तो कुछ होता नहीं है। बाकी तो स्कूल में हम पढ़ ही लेते हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन होती है nc0x0 nc1x1 nc2x2 nc3x3 अप टू ncnxn। इसमें nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn, इनको बोल देते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। n तो है ही यहाँ पे, इसको ऐसे बोल देते हैं c0 c1 c2 c3 अप टू cn। डिफ़ॉल्ट में n है ही यहाँ पे। ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटे, अब इस वाली एक्सपेंशन में मैं x की जगह डाल देता हूँ 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इज nc0 1 की पावर 0 nc1 1 की पावर 1 nc1 1 की पावर 2 ncn 1 की पावर n। 1 प्लस 1 इज 2 की पावर n इज nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn। एक तो ये प्रॉपर्टी है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n होता है। 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 4c01 4c1 is 4 4c2 is 4 into 3 upon 2 into 1 12 by 2 is 6 4c3 4c1 ही होता है 4c4 is 1 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16 which is equal to 2 की पावर 4 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 5c01 5c1 5 5c2 5 into 4 upon 2 into 1 20 by 2 is 10 5c3 5c2 ही होता है 10 5c4 5c1 होता है 5 और 1 1 और 5 6 और 10 16 और 10 26 और 5 31 और 1 32 which is 2 की पावर 5। तो 5c0 से 5c5 का सम 2 की पावर 5 4c0 से 4c4 2 की पावर 4। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होता है 2 की पावर n। अगर 10c0 10c1 प्लस 10c2 10c10 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 10। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, इस वाली एक्सपेंशन में मैं यहाँ x की जगह -1 डाल देता हूँ। 1 माइनस 1 की पावर n, यहाँ प्लस माइनस आने लग जाएगा, मैं डाल देता हूँ x की जगह पे 1। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज nc0 माइनस 1 की पावर 0 nc1 माइनस 1 की पावर 1 nc2 x की जगह -1 की पावर 2 nc3 माइनस 1 की पावर 3 nc4 माइनस 1 की पावर 4, ऐसे चले लग जाएगा। 1 माइनस 1 होता है 0 इज nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 प्लस nc6, इस तरीके से। इसमें मैं अब आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इसमें c0 c2 c4 c6 इनको बोल देते हैं इवन कोफिशिएंट्स और c1 c3 c5 इनको बोल देते हैं ऑड कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, c0 c2 c4 c6 ये होते हैं इवन और c1 c3 c5 c7 ये हो जाते हैं ऑड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस वाले इस तरफ ले आओ, nc1 nc3 nc5 nc7 is equal to nc0 plus nc2 plus nc4 plus nc6, इस तरीके से। मतलब सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स। ऑड कोफिशिएंट्स का सम
और इवन कोफिशिएंट्स का सम बराबर होता है, और टोटल ऑड और इवन के कोफिशिएंट्स का सम होता है 2 की पावर n। अगर मैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स ऐड करूँगा NC0 से NC1, ऑड और इवन सबका सम होता है 2 की पावर n। ऑड और यहाँ ऑड की जगह इस वाली इक्वेशन से E1 प्लस E1 इज 2 की पावर n, तो ट्वाइस ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इज 2 की पावर n। इवन कोफिशिएंट्स होते हैं 2 की पावर n के आधे, और ऑड भी होते हैं आधे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इससे इवन कोफिशिएंट्स का सम और ऑड कोफिशिएंट्स का सम टोटल का आधा होता है 2 की पावर n-1। जैसे 4C0 में हम देखेंगे ये इवन कौन से हैं, 4C0, 4C2, 4C4, 1 और 6, 7 और 1, 8, टोटल 16 था, आधा ये हो गया 4C1 और 4C3, 4C1, 4C3, 4 + 4, 8। इवन का भी सम और ऑड का भी सम 8 है, और दोनों 16 के आधे आधे हैं। और अगर 5C0, 5C2, 5C4, ये तीन इवन है, 1 और 10, 11 और 5, ये 16 है। ऑड वाले कौन कौन से, 5C1, 5C3, 5C5, 5 और 10, 15 और 1, 16। तो ये इवन वाले भी 16 है, ऑड वाले भी 16 है, टोटल का आधा है। 2 की पावर 5 का आधा आधा, 2 की पावर 5 का आधा होता है 2 की पावर 4, मतलब 16 इवन है, 16 ऑड है। ऑड और इवन कोफिशिएंट दोनों बराबर होते हैं, और दोनों टोटल कोफिशिएंट्स का आधा आधा होता है बेटे। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कोफिशिएंट्स की। फिर हमें जो देखनी है वो ये देखनी है इनके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो हमारे पास ब्रॉडली 3 कैटेगरी है, ठीक है ना, 3 कैटेगरी, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है 4 टाइप्स की कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी उसके ऊपर जितना मर्जी आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो रहेगा वो यही 4 टाइप रहेगा। एक तो टाइप 1 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोफिशिएंट्स आपस में जैसे C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, ऐसे Cn का स्क्वायर, या C0 C1 C1 C2 C2 C3 अप टू Cn-1 Cn, या C0 C2 C1 C3 C2 C4, ऐसे Cn-2 इंटू Cn। अब ये कैसे भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं बेटे आपस में, C और C कुछ मल्टीप्लाई होंगे, इनका सम बताना होता है। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कैसा होता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होती है, C0 + 2C1 + 3C2, 4C3, 5C4, इस तरीके से। या C0 ये हो जाएगा C1 + 2C2 + 3C3 + 4C4 इस तरीके से। या 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3, ये ऐसे हो जाएगा। या हो जाएगा 3C0, 5C1, 7C2, ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ कोफिशिएंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। ये 3 बनेगा कि नहीं बनेगा इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। टाइप 3 के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ चीज़ डिवाइड हो रही होगी, ये वाला पक्का नहीं है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये वाला भी सही है। C0 + C1/2, C2/3, C3/4, C4/5, C0 1 × 2, C1/2 × 3, C2/3 × 4, C3/4 × 5, ऐसे। या C0/2, C1/3, C2/4, कुछ ऐसे कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है। और टाइप 4 जो है वो है मिसलिनियस।
जो इसके अलावा जो कैटेगरी इन तीनों में नहीं आएगी ना, वो है चौथी मिसलीनियस कैटेगरी। फिर वो अपने अपने तरीके से देख देख के, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो देख के अपने आप जनरल तरीके से करना होता है। इनको करने के कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, ये किसी पैटर्न से सॉल्व होते हैं। तो ये तो पैटर्न वाले हो जाएंगे। जो बिना पैटर्न के हैं, फिर वो वहीं के वहीं सोच समझ के उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो इस टाइप के कैटेगरीज में नहीं आते। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप 1, कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम पहले देख रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 में क्या है कि अब आप देखो कि जैसे टाइप 1 में है हमारे पास कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। जैसे हमसे C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर प्लस Cn का स्क्वायर पूछ रहा है। अब आप देख रहे हो C और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं। C से मल्टीप्लाई होगा कैसे? अपनी मर्जी से, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर एन C0 x0 NC1 x1 NC2 x2 NC3 x3 NCn माइनस 1 xn माइनस 1 NCn xn, ऐसे बनेगा वो। तो यहाँ तो C मल्टीप्लाई है नहीं, तो जब भी अगर कोई C और C से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि बेटे कहीं ना कहीं यहाँ पे दो सीरीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। वो कौन सी होंगी? वो जो क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसी में ही। फिर मैं एक x प्लस 1 की पावर n की एक्सपेंशन लिख दूंगा, NC0 xn NC1 xn माइनस 1 NC2 xn माइनस 2 NC3 xn माइनस 3 NCn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इज 1 NCn x0। अब मैं इन दो सीरीज को मल्टीप्लाई करूंगा। मैं 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n को मल्टीप्लाई करूंगा। ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n ही हो जाएगी। अब ये सीरीज और ये वाली सीरीज को मल्टीप्लाई करता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, C0 x0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 अप टू Cn माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस Cn xn। यहाँ C0 xn C1 xn माइनस 1 प्लस C2 xn माइनस 2 Cn माइनस 1 इंटू एक्स प्लस Cn। अब ये जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक पर्टिकुलर पावर के कोफिशिएंट्स होते हैं बेटे। अब आप देखोगे ना, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, C0 को C0 से करूँगा तो x की पावर क्या आ जाएगी? n। C1 को C1 से करूँगा तो x की पावर क्या आ जाएगी? n। C2 को C2 से करूँगा तो x की पावर n। C3 को C3 से करूँगा x की पावर n। Cn माइनस 1 को Cn माइनस 1 से करूँगा x की पावर n। Cn को Cn से करूँगा x की पावर n। तो जब आप इन दोनों की एक्सपेंशन जब चलनी शुरू होगी ना बेटे, ऐसे चलते चलते जब x की पावर n के कोफिशिएंट की बारी आएगी, ऐसे तो चलता हुआ जैसे 1 प्लस एक्स की पावर सबसे कम कौन सा होगा? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 0 होगी। मैक्सिमम क्या होगा? इस x की पावर n को x की पावर n से करेंगे। ये मतलब कांस्टेंट 1 प्लस ऐसे समथिंग x समथिंग, लास्ट में x की पावर 2n तक चलेगा। ये यहाँ तक सारी टर्म्स चलेगी। यहाँ पे ये x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, कांस्टेंट भी चलेगा, x वाले भी होंगे, x स्क्वायर भी होगा, लास्ट होगा x की पावर 2n। जैसे यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n C0 x की पावर 0 2n C1, लास्ट में x की पावर 2n तक सारी पावर चल रही होंगी। तो अगर मैं x की पावर n के सारे कोफिशिएंट निकालने के मल्टीप्लाई कर करके निकालूंगा ना, C0 x की पावर n एक C0 का स्क्वायर बनेगा। फिर C1 को C1 से करेंगे x की पावर n बनेगा। C2 से करेंगे x की पावर n बनेगा। C3 से करेंगे तो C3 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा x की पावर n। यहाँ सारे कोफिशिएंट चल रहे हैं और यहाँ पे जो एक्सपेंशन चल रही है 1 प्लस एक्स की पावर 2n चलेगी, ये इसकी एक्सपेंशन है। अब ये कैसे चलेगी? 2n C0 x की पावर 0 2n C1 x की पावर 1। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 2n CR x की पावर r चलेगी। इसकी जनरल टर्म TR प्लस 1 होगी। जो x की पावर, क्योंकि इसी चीज़ की तो ये एक्सपेंशन है, यहाँ जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वही तो है, दोनों तरफ x की पावर n का वही कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है? 2n CR। x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2n CN हो जाएगा।
ये ऐसे चल रही है एक्सपेंशन, और 2nc0 एक्स की पावर 0 प्लस 2nc1 एक्स की पावर 1 प्लस 2nc2 एक्स की पावर 2 2nc3 एक्स की पावर 3, ऐसे चलते चलते 2ncn एक्स की पावर n ऐसे चलते जाएगा 2ncn प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1, ऐसे चलते चलते 2nc2n एक्स की पावर 2n, इसकी भी एक्सपेंशन बनने लग जाएगी। तो जो x की पावर n का कोफिशिएंट, क्योंकि ये और ये तो एक ही चीज़ लिखी हुई है, जो x की पावर n का कोफिशिएंट इधर होगा 2nc n, ये वाला यही x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, तो ये 2nc n बनेगा बेटा। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है ना c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर, जैसे c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn का स्क्वायर होगा 2ncn, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये होगा 2ncn। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था c0 c1 c1 c2 c2 c3 cn माइनस 1 cn, अब आप देखो इसको देखना शुरू करोगे ना, इसमें c0 को c1 से करूँगा तो x की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1, c1 को c2 से क्या करूँगा तो x की पावर n माइनस 1 प्लस 2 करेंगे n प्लस 1, c2 को c3 से करेंगे x की पावर n प्लस 1, यहाँ पे c4 x4 होगा, c3 को c4 से करेंगे x की पावर n प्लस 1, cn माइनस 1 को cn से करूँगा तो x की पावर n प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे जो मैंने सारी एक्सपेंशन लिखी थी, अगर मैं यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 के कोफिशिएंट निकालूंगा ना, x की पावर n प्लस 1 में क्या हो जाएगा c0 c1 c1 c2 c2 c3 अप टू cn माइनस 1 इंटू cn, ये चलता रहेगा बेटे। जो x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट इधर आएगा वही x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट इधर आएगा। यहाँ पे जैसे 2nc, यहाँ पे x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है 2ncr, 2nc0 एक्स की पावर 0, 2nc1 एक्स की पावर 1, 2nc2 एक्स की पावर 2, 2ncr एक्स की पावर r, एक्स की पावर r का कोफिशिएंट था 2ncr, एक्स की पावर n प्लस 1 का क्या होगा 2nc n प्लस 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 2ncn xn 2ncn प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1, तो ये 2ncn प्लस 1 जो मैंने इधर से भी निकाली है जनरल तरीके से 2ncn प्लस 1, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना x की पावर n प्लस 1 का इधर कोफिशिएंट और x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट दोनों सेम आएंगे, तो ये हो जाएगा 2ncn प्लस 1, ये x की पावर n का कोफिशिएंट LHS में है, ये x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट RHS में है, तो ये क्या हो जाएगा 2ncn प्लस 1। तो मैं इसको c0 c1 c1 c2 c2 c3 cn माइनस 1 इंटू cn इज 2ncn प्लस 1, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये ठीक है कि समझ में आएगी किसी को? समझ में आ जाएगी इसको देख के? हाँ जी, अब आप ये देखोगे ना यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ c0 cn क्या आएगा x की पावर n माइनस 1, c1 c2 क्या आएगा x की पावर n माइनस 1, c2 c3 क्या आएगा x की पावर n माइनस 1, c3 c4 क्या होगा c4 x n माइनस 4, c3 c4 x की पावर n माइनस 1, cn माइनस 1 को cn करेंगे x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट्स अगर इकट्ठे करूँगा ना बेटे, यहाँ पे c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 प्लस cn माइनस 1 cn, ये चीज़ ये भी आ रही है, यही तो चीज़ आ रही है c0 c1 xn माइनस 1 c1 c2 xn माइनस 1 c2 c3 xn माइनस 1 c3 c4 xn माइनस 1, यहाँ आ रही है ना c0 c1 x की पावर n माइनस 1, c1 c2 x की पावर n माइनस 1, c2 c3 x की पावर n माइनस 1, c3 c4 x की पावर n माइनस 1, cn माइनस 1 इंटू cn x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट में भी यही आ जाएगा c0 c1 c2 c3 c3 c4 cn माइनस 1 इंटू cn, जो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट इधर होगा इधर भी वही होगा, इधर जनरल टर्म क्या है 2ncr xr, तो यहाँ पे 2nc x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है 2ncr x की पावर n माइनस 1 क्या क्या हो जाएगा 2ncn माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे चल रहा था ना, मैंने ऐसे बनाया था 2nc0 x0 2nc1 x1 2ncn xn 2ncn माइनस 1 xn माइनस 1, ये आ जाएगा 2ncn माइनस 1,
ये 2nCn माइनस वन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ये जो है, ये जो कोफिशिएंट है ये 2nCn माइनस वन भी आएगा बेटे। 2nCn माइनस वन भी एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ये जो निकला था 2nCn माइनस वन भी बन सकता है, क्योंकि C0 C1 C1 C2 C1 C2 C3 2nCn माइनस वन। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C0 C1 C1 C2 C2 C3 Cn माइनस वन। Cn इज 2nCn माइनस वन। इसको 2n का फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस कहूँगा n प्लस वन फैक्टोरियल, दोनों बराबर है बेटे, फिर से वही सेम ही चीज़ आ जाएगी। 2n फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसमें से ये माइनस करूँगा n प्लस वन, ये n प्लस वन n माइनस वन है, या एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, पता है ना। तो 2nCn माइनस वन इज 2nC दिस माइनस दिस कहूँगा तो n प्लस वन, ये दोनों एक ही बात है, 2nCn प्लस वन या 2nCn माइनस वन। कहीं से भी x की कोई पावर को आपको इक्वेट करना है। अब इस तरीके से देखना, C0 C2 वाला क्या है, C0 C2 C1 C3 क्या बन रहा है। इस C0 को C2 से करूँगा तो x की पावर n प्लस टू, C1 को C3 से करेंगे तो x की पावर n प्लस टू, C2 को C4 से करेंगे तो x की पावर n प्लस टू, Cn माइनस टू एक्स एन माइनस ये टू हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो Cn माइनस टू को Cn से x की पावर n प्लस टू। यहाँ पे x की पावर n प्लस टू के कोफिशिएंट इकट्ठे करूँगा तो C0 C2 C1 C3 C2 C4 Cn माइनस टू इंटू Cn ऐसे चल रहा होगा। जो x प्लस एन की x की पावर n प्लस टू का कोफिशिएंट इधर है वो इधर भी होगा। इधर इधर ये वाली टर्म जो चलेगी ना, वन प्लस एक्स की पावर टू एन, वन प्लस एक्स की पावर टू एन जो चलेगी, 2nC0 x0 2nC1 x1 2nCn प्लस टू एक्स की पावर n प्लस टू चल रही होगी, 2nC1 x1 2nC2 x2 2nC3 x3 2nC4 2nCn प्लस टू एक्स की पावर n प्लस टू, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि x की पावर r का कोफिशिएंट ये था, x की पावर n प्लस टू का हो जाएगा 2nCn प्लस टू, तो ये चीज़ बन जाएगी 2nCn प्लस टू बन जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C0 C2 प्लस C1 C3 C2 C4 Cn माइनस टू Cn इज 2nCn प्लस टू। तो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस टू का फैक्टोरियल n माइनस टू का फैक्टोरियल। ऐसी C0 CR में क्या हो जाएगा, C1 जैसे जितना गैप आएगा ना, C1 CR प्लस वन C2 CR प्लस फोर R प्लस टू Cn माइनस R इंटू Cn, 2nCn प्लस R आ जाया करेगा बेटे। मतलब कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल, इस तरीके से जनरल आंसर आ जाएगा बेटे। जनरल निकालोगे ना, R को 0 रखो या 1 रखो या 2 रखो तो 3 रखो, इस तरीके से जनरल इसका आंसर आ जाएगा। ये है टाइप 1 के क्वेश्चन, इसमें कई तरीके की वेरिएशंस होती है, लेकिन वेरिएशंस जो है बेटे वो इसी के अंदर ही रहेंगी। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ दे रखी है, कौन सी दो सीरीज़ को मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस माइनस आ रहा है ना कहीं पे सीरीज़ में, तो समझ लेना प्लस माइनस तभी होते हैं जब एक सीरीज़ प्लस में होगी और एक चीज़ माइनस में होगी। माइनस वाली अल्टरनेट प्लस माइनस चलती है, तो अगर वो माइनस में आ रही है तो आप समझ लेना एक सीरीज प्लस की है एक माइनस की है। और मेन में इतना मुश्किल क्वेश्चन कभी आता नहीं है, क्योंकि मेन तो काम सीधा सीधा होता है। मेन में मुश्किल क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो एक ही मिनट के अंदर आपसे सॉल्व हो सके, मतलब इसको वो नहीं कर सकते, लंबा क्वेश्चन कभी भी नहीं देते मेन के अंदर, ठीक है ना। मेन में क्वेश्चन इतना आसान आता है कि वो आप देखते ही आपसे हो जाएगा बेटे, वो मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेंगे मेंस में। एडवांस आएगा तो एडवांस में तो एक बार को पूछ सकते हैं, लेकिन मेन में कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, इसलिए आपको सोच समझ के एक मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो, ठीक है ना बेटे। ये है टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब हम देख रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है।